हेलो डियर स्टूडेंट, JINC जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सा, राधे राधे। डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही जरूरी है डियर स्टूडेंट। यानी कि उनके नाम जो है आपको पता होने चाहिए। तो इस क्लास की शुरुआत भी हम एक बेहतरीन पॉजिटिव थॉट के साथ करने जा रहे हैं। आज का हमारा पॉजिटिव थॉट डियर स्टूडेंट, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता डियर स्टूडेंट, जीता वही जो डरा नहीं। यानी कि अगर आप हकीकत में नर्सिंग अधिकारी बनना चाहते हैं, हकीकत में अगर आप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनना चाहते हैं, एजे एएनएम के रूप में सरकारी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, अपने घर के पास, अपने ढाणी के पास, अपने गांव में, तो आपका सपना जो है जरूर पूरा होगा डियर स्टूडेंट। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग जो है सफलता का झंडा जो है जरूर बुलंद करने वाले हो, क्योंकि आपका अपना संस्थान JINC जोधपुर जो है आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट का कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हम लोग जितनी भी क्लासेस हमारे द्वारा कंडक्ट की जाती है उनका बेनिफिट आप सब लोग जरूर लेवें। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है क्लॉटिंग फैक्टर। यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन से होते हैं, उन कारकों से संबंधित अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, उन कारकों को हम क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। अब बात आती है कि हमारे शरीर के अंदर, इस मानव शरीर के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो है, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक जो है, वह कुल कितने होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना होगा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि रक्त का रक्त का रक्त का रक्त का थक्का जमाने वाले रक्त का थक्का जमाने वाले रक्त का थक्का जमाने वाले कारक जो है, थक्का जमाने वाले कुल कारक कितने होते हैं, कुल कारक या कुल फैक्टर्स की अगर बात करूं कितने होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि सर टोटल में 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि प्रेजेंट कितने होते हैं मानव शरीर के अंदर, उपस्थित कितने होते हैं। तो प्रेजेंट कितने होते हैं? प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट कितने? 12 होते हैं। तो इनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं कि इन क्लॉटिंग फैक्टर के नाम को किस रूप में आप लोग याद रख सकते हो। कोई ऐसा कोई ट्रिक है क्या जिसके माध्यम से आप लोग कभी ना भूलें क्लॉटिंग फैक्टर्स को? तो बिल्कुल जी हाँ, इसका ट्रिक है। एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं इस क्लॉटिंग फैक्टर का। यह सुनने के बाद आप लोग कभी भी क्लॉटिंग फैक्टर को नहीं भूलोगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं डियर स्टूडेंट। तो देखें, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की अगर बात करूं, रक्त का थक्का जमाने वाले अगर कारकों की बात करूं, तो नंबर में कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? जैसा कि मैंने आपको बताया, नंबर में 13 होते हैं टोटल नंबर में, लेकिन परजेंट कितने होते हैं हकीकत में? तो 12 होते हैं। परजेंट कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी कि 6 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर जो है कहीं ना कहीं अब्सेंट होता है। ये बात आपको याद रखना है। अक्सर यहां से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार आप सभी को है। वह ट्रिक देखना है आप लोगों को। वह ट्रिक देखें, फिक्स्ड प्राइस लेता है, फिक्स्ड प्राइस लेता है। अब देखें, फिक्स्ड प्राइस लेता है टीसी टीसी लोअर स्लीपर एंड एसी का। शिव प्रताप बोल रहा था हितेश के फादर को डियर स्टूडेंट। शिव प्रताप बोल रहा था हितेश के फादर को डियर स्टूडेंट। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 नंबर का हमारा क्लॉटिंग फैक्टर क्या रहता है बेटा? अब्सेंट रहता है। यानी कि 6 नंबर का अब्सेंट रहता है।
6 नंबर यहाँ लिख दो, एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। अब 7, 8, 9, 10 और 11 इस तरीके से आप लोगों को याद रखना होगा। अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, फिक्स्ड प्राइस लेता है, कौन लेता है? टीसी, लोअर स्लीपर एंड एसी का शिव प्रताप बोल रहा था हितेश के फादर को। अब एक एक नाम के साथ इस ट्रिक को मैं आप लोगों को याद करवाने वाला हूं। आप लोगों को क्लास पे फोकस करना है। अब सबसे पहले आपको याद रखना है रक्त का थक्का जमाने वाले कारक, यानी कि नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। उपस्थित कितने होते हैं? 12 होते हैं। 6 नंबर का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है, रक्त का थक्का जमाने वाला जो कारक है 6 नंबर का, वह क्या होता है? वह एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अब देखें, वन बाई वन अपन सबको देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम इस ट्रिक के माध्यम से बात करते हैं। यानी कि मैंने बताया था फिक्स्ड का एफ से आपको समझना है, फिब्रिनोजन की बात कर रहा हूं। फिब्रिनोजन का सोर्स क्या है? आपको यकृत याद रखना है, लीवर याद रखना है। इसका स्रोत क्या है? इसका सोर्स क्या है? आपको लीवर याद रखना है। अब मैं सेकंड बताने वाला हूं, फिक्स्ड प्राइस लेता है। इस पी से क्या हुआ? फिक्स्ड प्राइस। प्राइस से याद रखना है आपको प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इसका सोर्स भी क्या है? हमारा लीवर है, हमारा यकृत है डियर स्टूडेंट। अब फिक्स्ड प्राइस लेता है टी, यानी कि टीसी की बात हो रही है। पहले टी के बारे में बताऊंगा, फिर सी के बारे में बताऊंगा। तो टी से आपको याद रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर। इसका सोर्स है क्या? हमारे प्लेटलेट। अब देखें चौथा क्लोटिंग फैक्टर, जिसका नाम है कैल्शियम या आयोनिक फैक्टर, जो कि हमारे बोन और हमारे जीआई ट्रैक्ट जो है, ये इसका सोर्स रहने वाला है कैल्शियम का डियर स्टूडेंट। अब ध्यान देना है, फिक्स्ड प्राइस लेता है टीसी। टीसी तक हमने 4 क्लोटिंग फैक्टर को पढ़ लिया है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? वेरी गुड। अब देखें डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था फिक्स्ड प्राइस लेता है टीसी लोअर। लोअर से आपको लेबाइल फैक्टर याद रखना है, और लेबाइल फैक्टर का भी सोर्स क्या है बेटा? लीवर है। यानी कि यहां तक हम 5 क्लोटिंग फैक्टर के बारे में जान चुके हैं। 6 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर जो है बेटा, वह एब्सेंट होता है। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं सीधा कौन से क्लोटिंग फैक्टर के बारे में? 7 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। फिक्स्ड प्राइस लेता है टीसी लोअर स्लीपर का। स्लीपर से आपको याद रखना है स्टेबल फैक्टर। क्या याद रखोगे? स्टेबल फैक्टर। और स्टेबल फैक्टर का सोर्स भी क्या होता है? हमारा लीवर होता है, हमारा यकृत होता है डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा, भूलिएगा मत बेटा जी। अब 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है डियर स्टूडेंट। तभी तो हम कहते हैं छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर फिक्स्ड प्राइस लेता है लोअर स्लीपर एंड किसका? एसी का। एसी का। तो ए से आपको याद रखना है 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। इसका भी सोर्स होता है क्या? इसका भी सोर्स होता है बेटा जी लीवर। आप लोगों को याद रखना है। वहीं हमारा 9 नंबर का 9 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर, जिसका नाम है क्रिसमस फैक्टर, आपको याद रखना है इस सी से, सी फॉर क्रिसमस फैक्टर। ओके, या इसको जो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के नाम से भी जाना जा सकता है डियर स्टूडेंट। अक्सर यहां से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कितने नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए का पूछे तो 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर है। वहीं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर आपको पूछे, क्या पूछे? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी पूछे। क्या पूछे बेटा? बी पूछे तो क्या बताओगे? कि 9 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर की कहीं ना कहीं बात हो रही है, जिसका दूसरा नाम क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस 9 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी का सोर्स क्या रहता है? हमारा लीवर रहता है, हमारा यकृत रहता है। अब फिक्स्ड प्राइस लेता है टीसी लोअर स्लीपर एंड एसी का। अब बात आ गई शिव प्रताप। शिव की बात हुई, यानी कि 10 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर, जिसका नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। और इसका भी सोर्स क्या है? इसका सोर्स भी हमारा लीवर रहने वाला है। अब फाइनली मैं आपको 11 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर बताने वाला हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है फिक्स्ड प्राइस लेता है टीसी लोअर स्लीपर एंड एसी का शिव प्रताप।
CU से हमने 10 क्लोटिंग फैक्टर के नाम को जाना, जिसमें मैंने आपको स्टुअर्ट पावर फैक्टर बताया। 11 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर प्रताप से मैं आपको बता रहा हूं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन आप लोग याद रखेंगे। और फाइनली मैं आपको बता रहा हूं 12 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि शिव प्रताप बोल रहा था हितेश को, यानी कि हितेश के फादर यानी कि 13 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर फिब्रिन हो जाएगा। 12 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर बोल रहा था हितेश, इससे आपको हेगमेन फैक्टर आपको याद रखना है। हेगमेन फैक्टर आप लोगों को याद रखना है, अब भूलना नहीं है डियर स्टूडेंट, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन डियर फाइटर्स। अब देखें 13 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर जिसका नाम है हमारा, जिसमें आपको फादर से याद रखना है फिब्रिन। क्या याद रखना है? फिब्रिन। तो ये ट्रिक जो है कंप्लीटली मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। फिक्स्ड प्राइस लेता है कौन? टीसी। लोअर स्लीपर एंड एसी का शिव प्रताप बोल रहा था हितेश के फादर को। इस ट्रिक के माध्यम से इन 13 क्लोटिंग फैक्टर का नाम आप लोगों को याद रखना है। बीच में आपको यह बात याद रखनी है 6 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर जो है वह अब्सेंट रहता है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एडिशनल जानकारी जो कि मैं आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं। आप लोगों की बेहद डिमांड थी कि सर JINC जोधपुर जो है यूपी ट्रिपल एसई एएनएम श्योर सिलेक्शन कॉम्पिटेटिव गाइड जो है कब लेकर के आएगी। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों की बेहद डिमांड पर आपका अपना संस्थान JINC जोधपुर और हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, हम लोगों के द्वारा प्रिपेयर की गई ये आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो सिलेबस नवीनतम पाठ्यक्रम जो जारी किया गया था उस पाठ्यक्रम पर आधारित ये टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ 5000 प्लस MCQ इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के सभी पेपर जो कि यूपी ट्रिपल एसई के द्वारा जो पुराने प्रश्न पत्र है वह सभी इस बुक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए पेपर सेट पेपर भी इस बुक के अंदर आपको मिलने वाले हैं डियर स्टूडेंट। शुरुआती 100 विद्यार्थियों को हमने आप लोगों से जैसा कि वादा किया था कि 30% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, बिल्कुल हम दे रहे हैं। 928 रुपए की बुक्स को हम 30% डिस्काउंट में यानी कि 649 रुपीज की फीस में आप लोगों को दे रहे हैं, यानी कि लगभग 650 रुपए की फीस में ये किताब अवेलेबल है। आपको परचेज करने का बहुत ही आसान तरीका है डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636032691 पर कॉल करके इस बुक को परचेज कर सकते हो। इस नंबर पर आप 649 रुपीज क्या कर सकते हो बेटा जी, फोन पे करके इस बुक को जो है अपनी बुकिंग करवा सकते हो। शुरुआती 100 विद्यार्थियों को ही ये सिर्फ डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद ये डिस्काउंट क्लोज कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तक हम 30 बुक्स जो है 30 बुक ऑलरेडी हमारी बुक हो चुकी है। ये मेरे पास मॉर्निंग का डेटा है, अभी कितनी क्या बुक हुई बुकिंग हो चुकी है अभी मैंने पता नहीं किया है, लेकिन बुकिंग चल रही है यूपी के अंदर। इस किताब की, इस बुक की बहुत ही ज्यादा डिमांड है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग भी कहीं इस बम्पर डिस्काउंट से पीछे न रह जाएं। ये बुक इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको यूपी ट्रिपल एसई एएनएम के एग्जाम को फाइट करने में आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो गई डियर स्टूडेंट। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूं, इस बुक के अंदर बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया गया है जिसका बेनिफिट आप लोग जरूर लीजिएगा। तो इस एडिशनल जानकारी के बाद आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर होल्ड करेंगे। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।